साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी कुछ मीडिया से या कुछ अन्य समाज के अन्य वर्गों से ये सुनने को मिलता है कि एक इमरजेंसी लगी। बोलना गुनाह है, बात करना गुनाह है, खुल के काम करना गुनाह है और तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं कि कहीं हम चैनल हमारा बंद ना हो जाए, हम जेल में न चले जाएं, और होता भी है। और ये भी चलता है कि ईडी के छापे न पड़ जाएं, सीबीआई के छापे न पड़ जाएं, इनकम टैक्स के छापे न पड़ जाएं, तो एक देश में दहशत का माहौल है। और लोग बाग ये भी कानाफूसी करते हैं कि ये तो इमरजेंसी है या डिक्टेटरशिप, ये भी बातें आती हैं। तो डिक्टेटरशिप से तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शासन को कड़ा भी होना पड़ता है, प्रशासन को भी कड़ा होना पड़ता है। और वो प्रजातंत्र भारत में नहीं है जो दुनिया के अन्य देशों में प्रजातंत्र, इसलिए इसका इंडेक्स भी गिरता जा रहा है। 136वां नंबर है प्रजातंत्र में भारत का। तो प्रजातंत्र भारत में तो कभी नहीं रहा। शुरुआत से लेकर के अगर प्रजातंत्र की बात करेंगे तो बुद्ध और जैन धर्म के प्रवर्तकों के उदय के पश्चात ही इस देश में एक मानवता का माहौल बना या एक लोकतंत्र का माहौल बना, जिसमें अशोक का लोकतंत्र जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और मानते हैं कि उस समय जो है ये देश सोने की चिड़िया था, या काफ़ी कुछ था। काफ़ी कुछ इस सेंस में था कि बाहर से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ यूनिवर्सिटियाँ थी, जो विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला में, विक्रमशिला में और नालंदा में। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग विदेशों से पढ़ने आते थे। तो विदेशी पैसा जो है इस देश में इन्वेस्ट होता था एक तरह से, तो इस देश की अर्थव्यवस्था सुधरती थी। और इतिहास में ये भी है कि 3/4 पैसा उस समय भारत के पास था, पूरे विश्व में इतना पैसा, या विद्वान थे। एक जनरस का मतलब उदार माहौल था, जिसमें एक दूसरे के आक्रोश जो है वो सीमित मात्रा में। तो इसीलिए कहते हैं कि अशोक महान था, और अशोक जो है काफ़ी कुछ किया इस देश में। दूर दूर तक पहले बौद्ध धर्म को फैलाया, जबकि हिंदू धर्म जिसको कहते हैं या सनातन धर्म जिसको कहते हैं, इस देश में भी पूरी तरह से नहीं फैला हुआ है। अन्य देशों की तो बातें छोड़िए, वो आज तक जो है मिशनरी नहीं हो पाया, जबकि मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म जो है मिशनरी है। तो इस तरह से एक बात इमरजेंसी की चली थी कि एक आज की इमरजेंसी है, एक पीछे भी इमरजेंसी लग चुकी है। 75 में भी एक इमरजेंसी लगी है, वो भी सत्ता का फ्रस्ट्रेशन था, सत्ता का तनाव था, और आज भी सत्ता का तनाव है। आज के भी सत्ताधारी ये चाहते हैं कि मैं ही सत्ता में रहूं और इसके अलावा कोई सत्ता में न रहे, या सत्ता का एक गड़बड़झाला बनाया जाए, सत्ता का एक ऐसा विद्रूप रूप बनाया जाए कि सत्ता में घुमा फिरा के हम ही रहे। वो भी एक सत्ता का ही विद्रूप रूप था। लेकिन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो वो जो इमरजेंसी लगी हुई थी, उस इमरजेंसी के दौरान मैं नौजवान था और मैं नौकरी में नया नया आया, परंतु आपको दृष्टांत भी बता रहे हैं कि वो इमरजेंसी क्या थी। उस इमरजेंसी के दौरान मीडिया के सारे अधिकार छीन लिए हुए, केवल सरकारी मीडिया ही काम करती। तब ये प्राइवेट चैनल भी नहीं थे इस देश में,
दूसरी चीज, ट्रेनें जिस टाइम पर आती थी 1 मिनट भी ट्रेनें लेट नहीं होती। ये मैंने अपनी आंख से देखा है और महसूस किया है। सभी लोगों का कहना है, कार्यालय जाने वाले, सरकारी कार्यालयों में जाने वाले ठीक 10 बजे अगर टाइम था तो 10 बजे पहुंच जाते। मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से सुधर गया था और लोग जरा समझदार भी थे कि उन्होंने उसका पालन किया और सिवाय नेताओं को जेल में डालने के और कोई विसंगति नहीं थी। डरे हुए तो सभी थे, बिना डर के तो काम भी नहीं होता है। तो उच्छृंखलता कम हो गई थी, खत्म हो गई थी एक तरह से। जिसको 10 बजे ऑफिस जाना वो 10 बजे जाता था। ट्रेन टाइम पर आना है, ट्रेनें बिल्कुल नहीं लेट होती थी और जो भी काम था वो सही तरीके से होता था। रिश्वतखोरी भी कम हो गई। अगर रिश्वतखोरी थी तो बेहया ही नहीं। और शासन सत्ता के प्रति सभी प्रतिबद्ध हो गए। अगर आक्रोश था तो नेताओं के अंदर आक्रोश था। जो नेता उच्छृंखल थे या उच्छृंखलता उनकी जो है हैबिट बन गई। तो इस तरह से उस इमरजेंसी में, और इस इमरजेंसी की बात करें या डिक्टेटरशिप की बात करें या जो भी बात करें, वो अलग है। आज देश में अराजकता की स्थिति है। आज देश में बोलने की भी आज़ादी नहीं है। आज देश में मीडिया कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। आज इस देश में अनावश्यक ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं और लोग जो है वो पक्षपात हो रहा है। उस इमरजेंसी में पक्षपात नहीं था, केवल नेताओं को जेल में डाला गया था, बाकी कोई पक्षपात नहीं था कि ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये सवर्ण हैं, ये क्या है। ये साधु और सन्यासियों की श्रृंखला तो बिल्कुल ही नहीं थी। ये तो बिल्कुल ही शांत थे। तो इस इमरजेंसी में साधु सन्यासी सबसे ज़्यादा जो है दायरे से बाहर है, सबसे ज़्यादा उच्छृंखल है, सबसे ज़्यादा मनमाना कर रहे हैं और ढोंग पाखंड आडंबर जो है देश के अंदर फैला रहे हैं। तो एक तो इनकी वजह से दिक्कतें हैं। दूसरी दिक्कतें ये हैं कि अगर कोई बेईमान है या कोई भ्रष्ट है या कोई कुछ है, तो अगर वो शासन सत्ता के करीब है, शासन सत्ता के उसमें है, ग्रिप में है, तो उसके साथ तो कोई कुछ नहीं होता। लेकिन अन्य लोगों के साथ जो है वो गलत व्यवहार होता है या उनके ऊपर छापे डलवाए जाते हैं हम। तो इस तरह से एक वो हो गया। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि और भी षड्यंत्र हो रहे हैं। उस समय षड्यंत्र केवल यही था कि इंदिरा गांधी के केवल विरोधी थे लोग और प्रशासन और शासन जो है सही तरीके से चल। तो आज की समय में सभी डरे हुए, चाहे वो गलत हो और चाहे सही हो, कि कब क्या हो जाए, किसकी कोप दृष्टि किस पर पड़ जाए और क्या से क्या हो जाए। और ये साधु और सन्यासियों की श्रृंखला तो चरम पर है, ढोंग पाखंड आडंबर चरम पर है। सस्ते सस्ते नारे, गर्व से कहो हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम, कटेगो तो बटोगे तो कटोगे, और इस तरह के तमाम जो है, जैसे मणिपुर में हुआ और जगहों में हुआ, इस तरह की तमाम विसंगतियां हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है कि इसमें पक्षपात जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब ईमानदारी का खत्म है और बेईमानी का बोलबाला है, पक्षपात बहुत ज़्यादा है। तुम हमारे ग्रुप में हो, चाहे कुछ भी किया हो, वो सब सही है,
लेकिन जब तुम दूसरे ग्रुप में हो और कुछ भी नहीं किया हो तब भी तुम दोषी हो। तो इस तरह का वातावरण जो चल रहा है, जिसके प्रति जनता का आक्रोश भी है, लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पूरी तरह से जो है वो दरकिनार कर दिया। शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुल रही हैं, लाइसेंस बहुत आसानी से मिल रहा है और शिक्षा जो है वो विद्यालय बंद हो रहे हैं और इस तरह की तमाम विसंगतियां हैं और एक वातावरण में अंधकारमय वातावरण है और चारों तरफ यही हो रहा है कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब। तो कभी कभी इमरजेंसी तो ठीक होती है देश के लिए, देश को सुधारने के लिए या देश को लोगों को, लेकिन अगर कोई भी काम ईमानदारी से किया जाए तो उसका तो अर्थ है, अगर ईमानदारी से नहीं किया जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है और वो अलग तरीके से लिया जाता है जैसा आजकल है। आजकल ऐसे ऐसे लोग संसद में हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता और एक ध्रुवीकरण की बात चल रही है। एक ध्रुवीकरण का मतलब पोलराइजेशन जो है कि तुम हमारे ग्रुप में हो तो ठीक है, तुम दूसरे ग्रुप में हो तो बेठी। तो इस तरह का वातावरण लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल ही खराब है और इससे लोकतंत्र जो है वो बर्बाद हो रहा है। लोगों में आवाज भी उठ रही है कि लोकतंत्र खत्म है और राजतंत्र आ जाएगा। राजतंत्र की बातें हैं ये लक्षण तो राजतंत्र के हैं। तुम राजतंत्र के साथ हो सब ठीक है, नहीं हो तो सब भी ठीक है। तो इस तरह का वातावरण जो पक्षपातपूर्ण वातावरण है ये चल रहा है। उस समय की इमरजेंसी में कांग्रेस के लीडर भी बंद थे, चंद्रशेखर भी बंद थे, सब डरे हुए थे, पक्ष और विपक्ष दोनों डरे हुए थे। आज का जो इमरजेंसी है उसमें विपक्ष तो डरा हुआ है, पक्ष जो है वो ठीक। ऐसे ऐसे एमएलए हैं जो भ्रष्ट हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपके साथ हैं तो सब ठीक है। तो इस तरह का वातावरण सुधारा जाए, इससे देश का भारी नुकसान हो रहा है और ये हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा है और ये जो भ्रष्टाचार है या अन्य चीज़ें हैं जो धार्मिकता है, इन सबको इग्नोर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को एक सीमित दायरे में लाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार तभी आएगा जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, जब आप ईमानदार होंगे, आप स्वयं भी ईमानदार होंगे और अन्य लोगों को भी आप ईमानदारी के दायरे में लाएंगे या उनके अंदर विश्वास पैदा करेंगे कि ईमानदार आदमी की इज्जत हो रही है और बेईमान का हो रहा है। यहाँ तो एक पक्षपातपूर्ण जो है स्थिति पैदा हो रही। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।